कोरोना की मार रह रहकर आम जनता को पड़ रही है। अस्पतालों में इलाज न मिलने की खबरें रोज ही आ रही हैं। इसी तरह की एक घटना हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी देखने को मिली। यहाँ एक बीमार महिला को इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिला। उसका पति ई रिक्शे पर अपनी पत्नी को बैठा कर दर दर भटकता रहा। कहीं से उसने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर लिया था। उसी के दम पर महिला की सांस चल रही थी। आप भी देखें ये वीडियो। इंडिया टुडे से जुड़े संजीव शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्शे पर लेटी महिला को 3 दिन से बुखार आ रहा था। उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। उसका पति उसे सरकारी अस्पताल ले गया भर्ती कराने के लिए, लेकिन वहां बेड नहीं मिला। फिर वो भरी दोपहर में प्राइवेट अस्पताल के चक्कर काटता रह गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर ने महिला का चेकअप नहीं किया। परिवार वालों को इस बात का डर है कि जब सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कहीं महिला की सांसें टूट न जाए। ये थी आज की कोविड कथा। अब बात होगी आज की बड़ी खबर की। कोरोना वायरस नया नया रूप लेकर हमारे सामने आ रहा है। जब तक हम एक रूप से लड़ने के लिए तैयार होते, एक नया चेहरा आ जाता है। अभी कोरोना की जो मौजूदा वेव है वो तो यंग जनरेशन के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है। इसके अलावा इस वेव से प्रेग्नेंट औरतों को भी काफी खतरा है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि संक्रमित प्रेग्नेंट औरतें क्रिटिकल हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा डाउन हो जाता है और अगर तब वायरस से संक्रमित हो जाएं तो दिक्कत ज्यादा होती है। लेकिन अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो औरतें ठीक भी हो रही हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या इस वक्त बेबी प्लान करना औरतों के लिए सेफ है? और जो औरतें कोरोना संकट के दौरान प्रेग्नेंट हुई, जिनकी डिलीवरी कोरोना काल के दौरान हुई या हो रही है, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर रही हैं? इन सारे सवालों के जवाब डिटेल में जानेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। सबसे पहले हम बात करते हैं उन औरतों की जो इस वक्त प्रेग्नेंट है। इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनकी डिलीवरी जल्द ही होने वाली है, तो कुछ ऐसी हैं जिन्हें अभी थोड़ा वक्त है। हम दोनों के ही स्ट्रगल्स के बारे में आपको बताएंगे। दिल्ली में रहने वाली विजय लक्ष्मी की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हैं और चूंकि अभी प्रेग्नेंट औरतों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, इसलिए वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए सारे तरीके अपना रही हैं। वो कहती हैं, हमने जब बेबी प्लान किया था तब कोरोना की पहली वेव का पीक खत्म हो चुका था। जो सारे लॉकडाउन लगे थे वो हट गए थे। वैक्सीन आने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल हो रहा है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोरोना की दूसरी वेव आएगी और इतनी घातक होगी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो इससे हमें डील तो करना ही है। रूटीन चेकअप करवाने जाने में डर लगता है क्योंकि ये वायरस अब गर्भवती औरतों को काफी अटैक कर रहा है, इसलिए संक्रमित होने का डर बहुत ज्यादा बना हुआ है। मैं जब भी गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक जाती हूँ, ग्लव्स पहने रखती हूँ, डबल मास्क लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ भी टच ना हो। घर आने के बाद भी सुरक्षा के सारे तरीके अपनाती हूँ। चूंकि शुरू से लेकर अब तक मैंने एक ही डॉक्टर से चेकअप कराया है, मैं उन्हीं के हॉस्पिटल में अभी से डिलीवरी के लिए बुकिंग कर ली है ताकि जब लेबर पेन हो तो मुझे अस्पताल में बेड्स मिलने में दिक्कत ना हो। जबलपुर में रहने वाली आंचल की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है। वो बेहद परेशान है। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने बच्चे की डिलीवरी करवाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और बच्चा भी सुरक्षित रहे। मुंबई में रहने वाली सीमा को अभी 2 हफ्ते पहले ही पता चला कि वो गर्भवती है। उनका कहना है कि उन्होंने जब बेबी प्लान किया था तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोरोना का भयंकर वाला रूप अभी आना बाकी है। वो कहती हैं कि उनके जब पीरियड्स मिस हुए तो उन्होंने घर पर ही खुद से टेस्ट किया और उन्हें प्रेगनेंसी की जानकारी मिली। चूंकि मामले पीक पर हैं, इसलिए वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हैं, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन ही एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है। ये कंफर्म है कि सीमा प्रेग्नेंट है, लेकिन सब कुछ ठीक है या नहीं ये जानने के लिए वो अस्पताल जाकर प्रॉपर चेकअप भी नहीं करवा पा रही है। उन्हें अभी ये भी पता नहीं चल सका है कि उनकी ड्यू डेट क्या होगी। वो इस वक्त बेहद परेशान है। अब बात करते हैं उन औरतों के बारे में जिन्होंने पिछले 1 साल में बच्चे को जन्म दिया है। हमने बात की दिल्ली में रहने वाली आफरीन से। उन्होंने 5 दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया है। वो कहती हैं कि जिस अस्पताल में उनका पूरा चेकअप चल रहा था, कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से वहाँ के सारे बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर दिए गए। ऐसे में आफरीन के सामने दूसरा अस्पताल खोजने की दिक्कत थी। सरकारी अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला। ले देकर एक प्राइवेट अस्पताल में बड़ी मुश्किल से उन्हें बेड मिला और उनकी डिलीवरी हो सकी। गाजियाबाद में रहने वाली प्रतिभा मिश्रा बताती हैं कि पिछले नवंबर में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था और डिलीवरी के 2 घंटे बाद उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। जैसे ही इस रिपोर्ट के बारे में पता चला, उन्हें लेबर रूम से तुरंत कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।
वो इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि कोविड रिपोर्ट डिलीवरी के बाद आई, नहीं तो अस्पताल उनकी डिलीवरी करवाने से मना कर देता और सरकारी अस्पताल रेफर कर सकता था। सुनिए हमें प्रतिभा ने क्या बताया उन्हीं की जुबानी। 13 नवंबर की नाइट से ही मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। मॉर्निंग तक ऐसा था कि घर में रही, पेन तब तक होता रहा, लेकिन मॉर्निंग तक पेन बर्दाश्त करने लायक नहीं था। तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे एडमिशन हो गया उस टाइम तो, क्योंकि लेबर पेन मेरा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, उसमें से एक ये भी था कि कोविड रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। फिर ये हुआ कि वो हॉस्पिटल वाले ही कोविड टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही डिलीवरी करेंगे। लेकिन मेरा पेन बढ़ता ही जा रहा था, तो कोई उस टाइम में फिर कोई चांस ही नहीं था। कोविड टेस्ट तो हो चुका था, लेकिन रिपोर्ट आने में वक्त था। लेकिन फिर पेन बढ़ता जा रहा था, तो मेरी डिलीवरी फिर 1 बजे तक हो गई। मेरी बेटी का जन्म हुआ। रिपोर्ट आई 3 बजे, 3-4 बजे आई। फिर पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। और अच्छी बात ये रही कि डिलीवरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी बेटी भी कोविड से सेफ़ रही, उसको भी कोविड के कोई सिम्पटम्स नहीं रहे। लेकिन मुझे कोविड के लक्षण, ज़ुकाम था, थोड़ा फ़ीवर था। फ़ीवर भी 2-3 दिन पहले था। पता नहीं था कि कोविड पॉजिटिव हो जाऊँगी। तो कोविड पॉजिटिव होने के बाद फिर मुझे मेरी बेटी से भी नहीं मिलने आई थी। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इन्फेक्टेड वो भी हो जाती, तो उसको भी नर्सरी में रख दिया, 1 दिन के लिए ले जाया गया। और साथ ही मुझे शाम नाइट में, शाम को ही मुझे कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में रहने वाली सोनल गुप्ता ने भी हमसे बात की। उन्होंने इस साल जनवरी में अपने बच्चे को जन्म दिया। वे बताती हैं कि जब पिछले साल वो रूटीन चेकअप के लिए जाती थी तो उन्हें एक टास्क जैसा महसूस होता था, जिसे आज भी याद करके उनकी रूह कांप जाती है। सुनिए सोनल ने हमें क्या बताया। लास्ट ईयर जब मेरी प्रेगनेंसी का पता चला, कोविड को इंडिया में 2 से 3 महीने हो गया था। कोविड ये एक ऐसा शब्द है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। उस टाइम में एक डर मन में बैठ गया था कि अगर ये मुझसे होते हुए मेरे बच्चे तक पहुँचा। और ऐसे टाइम में रूटीन चेकअप्स के लिए और अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास जाना किसी टास्क में कम नहीं था। और वो टाइम याद करके सच में एकदम रूह कांप जाती है कि ऐसे टाइम में जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उस टाइम में मास्क लगाकर इतनी देर डॉक्टर के यहाँ जाना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, उसके बाद डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे उसे लाना और फिर उसको सैनिटाइज करना, इतना वेट करना, क्योंकि ऐसा भी था कि कोरोना इतने टाइम तक इतनी सरफेस पे रह जाता है। मतलब वो टाइम में जब भी याद करती हूँ तो ऐसा डर सा लगता है। फिर जब जनवरी में मेरी डिलीवरी हुई तो न्यूबॉर्न बेबी को इससे बचाए रखना, और उससे अभी भी वैक्सीनेशन के लिए जब मैं ले जाती हूँ, इतना ज़्यादा डर लगता है कि बस यही होता है कि भगवान बस जल्दी से घर आओ और खुद को सैनिटाइज करके बच्चे को इस तरह से सेफ रखो कि ये महामारी तो बिल्कुल पकड़ ही ना पाए। दिल्ली में रहने वाली खुशबू ने पिछले साल सितंबर में एक बच्चे को जन्म दिया। उनका भी यही कहना है कि बेबी प्लानिंग के दौरान उन्हें कोरोना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं तो कोरोना का कहर चरम पर था। उन्हें अस्पताल जाने में डर लगता था। सबसे ज्यादा डर इस बात का होता था कि कहीं आखिरी मौके पर अस्पताल वाले कोरोना का कोई बहाना बनाकर एडमिट करने से मना न कर दें। आप भी सुनिए खुशबू की आप बीती। ऑफिस के अलावा मुझे रूटीन चेकअप के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल जाना होता था, और हॉस्पिटल जाना सबसे बड़ा टेंशन का काम होता था, क्योंकि रूटीन चेकअप ज़रूरी है लेकिन हॉस्पिटल नाम ही ऐसा था उस वक्त, उस दौरान में। अब भी है, अब भी माहौल वैसे ही हो गया कि हॉस्पिटल के नाम से ही ये होता था कि अरे कैसे जाएंगे, कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, सैनिटाइज कर लो, नहा लो, चेंज कर लो, तब भी कोई पक्का प्रूफ नहीं होता था कि आपको कोरोना नहीं हुआ। अब खाली मेरी भी बात थी, बेबी की भी बात थी, तो हम ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे, डरे रहते थे। और प्लस साथ ही साथ न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारी खबरें आती थी कि डिलीवरी के लिए एंड टाइम पे कोविड टेस्ट की वजह से हॉस्पिटल ने लेने से मना कर दिया। तो मैं अपनी डॉक्टर के साथ लगातार पूछती रहती थी, ऐसा तो नहीं होगा कहीं आप एंड टाइम पे मना कर दो, कैसे होगा ये सब।
अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चे का जन्म सुरक्षित तरीके से हो गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत दिक्कत आती है। नवजात बच्चों को समय समय पर कई सारे टीके लगते हैं जो उन्हें कई घातक बीमारियों से बचाते हैं। जो औरतें हाल ही में मां बनी हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बेबी होने के बाद उसको टीके कैसे लगवाएं। इसके बारे में अपनी समस्या बताई हमें छिंदवाड़ा में रहने वाली पूजा श्रीवास्तव ने, जिन्होंने 3 महीने पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वैक्सीनेशन को लेके कि बच्चा छोटा है, हम कोविड-19 के कारण उसको कोविड से तो बचा सकते हैं, लेकिन जो अदर डिसीज़ेज़ हैं उनसे उसको सेव करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना। पर यदि हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम सामने आती है कि हॉस्पिटल में भीड़ है, इतने सारे पेशेंट्स हैं और बच्ची छोटी है, कैसे हम उसको वैक्सीनेशन दिलवाएं। फिर भी हमने इसमें मैनेज किया, हॉस्पिटल गए, बहुत भीड़ थी। मेरे हस्बैंड ने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, अंदर हॉस्पिटल में जाके मैं बाहर ही खड़ी रही और फिर हमने तुरंत फ्यू मिनट्स कहना चाहिए, हमने वहाँ वैक्सीनेशन करवाया, तुरंत घर में आके सैनिटाइज़ किया। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम ही है कि बच्चे को वैक्सीन के लिए ले जाना और उसमें दिमाग में ये टेंशन बनी रहती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, वैक्सीन हम लगा रहे हैं तो जिससे हम लगवा रहे हैं उसको कोविड तो नहीं है। किसी बच्चे को जन्म देना आसान नहीं होता, हर वक्त अपनी और बच्चे की सुरक्षा का डर बना रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस डर का लेवल कई गुना बढ़ गया है। केवल प्रेग्नेंट औरतें ही नहीं बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट भी लगातार इस समस्या से डील कर रहे हैं। कैसे डॉक्टर्स कोरोना के इस दौर में महिलाओं की डिलीवरी करवा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिलाओं का केस किस तरह हैंडल कर रहे हैं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने 2 गायनेकोलॉजिस्ट से बात की। एक है लखनऊ के हेल्थ सिटी अस्पताल की डॉक्टर दर्शना कपूर, दूसरी है लखनऊ की एमएन नर्सिंग होम की डॉक्टर फातिमा शीबा। सुनिए क्या कहा दोनों ने। इस समय जो मुश्किलें बहुत आ रही हैं, हम अपनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है ये रेकमेंड कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो कम से कम हॉस्पिटल विजिट करें और उसके लिए आजकल हम लोग जो है हमारी ज़्यादातर कोलीग्स जो है वो टेली कंसल्टेशन का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, टेली कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन जिसको आप कहते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हॉस्पिटल विजिट नहीं करें, आप अपने डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन करके आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और हमारी जो प्रोटोकॉल भी चेंज हो गई है, पहले जैसे हम अपने पेशेंट्स को हर महीने एंटीनेटल चेकअप के लिए बुलाया करते थे, अब हम लोगों ने वो विजिट्स बहुत लिमिट कर दी हैं और वो मिनिमम कर दी हैं। तो एक विजिट हम लोग रेकमेंड करते हैं पेशेंट की, एक इनिशियली अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होती है, अगर वो डॉक्टर के पास आती है तो उसको हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं या उसके जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो करा लेते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को फिर 12 वीक्स पे बुलाते हैं या 12 वीक्स पे हम उसको रेकमेंड करते हैं। और अगर पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो वो टेली कंसल्टेशन भी कर सकती है। कोरोना टाइम में डिलीवरी इज़ अ चैलेंज। एक तो डिलीवरी में टाइम डिसाइडेड नहीं होता कि कब डिलीवरी होनी है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि पेशेंट कोविड है या नॉन कोविड ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 37 वीक के बाद पेशेंट को अपना एक हर रूटीन में हर वीक में एक कोविड टेस्ट कराना चाहिए, और कब पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। प्लस ये है कि जब पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो उसका फिर एंटीजन RT-PCR किया जाए, और पेशेंट को कोविड अगर पॉजिटिव है तो कोविड हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, नॉन कोविड है तो नॉन कोविड में हो। कोविड हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए सारे मेजर्स लिए जाते हैं जिससे कि स्टाफ सुरक्षित रहे, इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित रहे और पेशेंट भी सुरक्षित रहे। हमारे पास कई सारे सवाल इस बात को लेकर आ रहे हैं कि क्या कोरोना के टाइम पर बेबी प्लान करना सही है या नहीं। इसका जवाब भी हम डॉक्टर्स की जुबानी ही आपको बता रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। बेबी प्लान करने की बात है इस टाइम पर, तो अगर बेबी प्लानिंग में ऐसी कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए कि ये टाइम कोविड टाइम में तो हम बेबी प्लान ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक्टिव ट्रीटमेंट अगर कोई पेशेंट ले रहा है इनफर्टिलिटी का, उसको थोड़ा सा डिफ़र करना चाहिए, बिकॉज़ उस टाइम पर आपकी फ्रीक्वेंट विज़िट है, फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड है, प्लस इंजेक्शंस लगने हैं, तो उसके लिए आपको बार बार बाहर जाना होगा, एक्सपोज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये समय थोड़ा सा सुधर जाए, वैक्सीनेशन हो जाए
तो एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए 1 पर्सन कैन वेट, बट अदरवाइज़ अगर नॉर्मल प्लानिंग है, नेचुरल प्लानिंग है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बेबी प्लान करें या ना करें। जो ये पेंडेमिक है ये एक अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है। हमें ये नहीं पता कि ये पेंडेमिक कब तक लास्ट कर सकती है, तो हम ये तो नहीं रेकमेंड करेंगे किसी को कि आप ये प्लान ना करो। अगर आपके लिए फीजिबल है, अगर आपकी एज या अभी आप यंग एज हो, न्यूली मैरिड हो, और अगर आप वेट कर सकते हो 1-2 साल, तो आप अपनी प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर सकते हो। लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बांझपन से परेशान हैं, बहुत समय से उसका इलाज ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग नहीं कहेंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान ना करो। आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, और मतलब इसमें कुछ आप सारे जो अपने डॉक्टर के बताई हुई सारे प्रिकॉशंस को फॉलो कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसमें कोई ऐसा खतरा है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे पेंडेमिक में तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, या आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आप अबॉर्ट कर जाओगे, या आपको अगर इन्फेक्शन बाई चांस हो भी जाता है तो आपको कोई आपके बच्चे में कोई जन्मजात खराबी आ जाएगी, या आपका जो इन्फेक्शन है वो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे में चला जाएगा। ऐसा अभी हमारे पास कोई ठोस कोई डेटा इस पे नहीं है। अभी हमारे पास कोई अभी तक ये प्रूव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस देंगे कि आप अपना बच्चा नहीं प्लान करो। अस्पताल में जाकर डिलीवरी करवाने को लेकर कई सारी प्रेग्नेंट औरतें इस वक्त परेशान हैं, असमंजस में हैं। जाहिर है बाहर के माहौल में ज्यादा एक्सपोज होने से संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। इस तरह का डर न केवल भारत में है बल्कि दूसरे देशों में भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में बहुत सारी औरतें इस वक्त होम बर्थ को प्राथमिकता दे रही हैं, यानी घर पर ही डिलीवरी करवाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं ताकि वो कम से कम एक्सपोज हो। हमारे देश की अगर बात करें तो पुराने जमाने में घरों पर ही औरतों की डिलीवरी होती थी, जिससे कई बार केस बिगड़ने के चलते औरतों की मौत तक हो जाती थी। लेकिन हमारे मेडिकल सिस्टम ने आशा वर्कर्स को लगाकर इस बात पर पूरा जोर दिया कि प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी अस्पताल में ही हो। ऐसे में मौजूदा हालात को देखकर ये सवाल उठता है कि क्या हमें कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी के हालात में होम बर्थिंग को फिर से कंसीडर करना चाहिए, और अगर घर पर ही डिलीवरी करें तो किन बातों का ख्याल रखें, क्या ये मुमकिन है भी या नहीं। इस सवाल का जवाब हमें दिया डॉक्टर्स ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हॉस्पिटल डिलीवरी जो है वो हर ही कंडीशन में हॉस्पिटल डिलीवरी होम डिलीवरी के अपेक्षा सेफ है, मदर के लिए भी और होने वाले बच्चे के लिए भी। तो उसका कोई अपर हैंड तो नहीं है। और आप हमेशा ही प्रेगनेंसी जो है, अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है किसी नर्सिंग या हॉस्पिटल में या मैटरनिटी होम में अगर डिलीवर करती है तो वो ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन हाँ, अगर मतलब हम चूंकि हमारे यहाँ सदियों से ये जो है हमारी ये वो रही है, पद्धति रही है घर में जो है डिलीवरीज की, हमारी जो मिडवाइव्स हैं वो डिलीवरीज कराती आई हैं, तो प्रेजेंट सिनेरियो में हम ये कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये कंसिडरेशन हम सारे पेशेंट्स के लिए नहीं कर सकते हैं। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा जो प्रेग्नेंट लेडी है वो लो रिस्क है, उसके अंदर कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है और वो सेफली घर में डिलीवर कर सकती है। और वो भी हम उस कंडीशन में कर सकते हैं कि जब उसके पास कोई ट्रेन्ड मिडवाइफ या ट्रेन्ड नर्स जो कि पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हो और ट्रेन्ड हो। इंडिया में होम बर्थिंग काफ़ी कॉमन थी, घर पे डिलीवरी कराई जाती थी। कि अब समय वो आ गया कि हम फिर उस चीज़ को प्रमोट करें। उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए अभी सोचने से पहले या करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग समस्याएं थी जिसकी वजह से ही हॉस्पिटल डिलीवरी को अहमियता प्राथमिकता दी गई। उसके लिए बीच का रास्ता कोई सोचा जा सकता है जिसमें होम डिलीवरी हो प्लस एजुकेटेड लोग हों जो होम डिलीवरी कराएं। कुछ सुविधाओं के साथ पोर्टेबल चीज़ें होनी चाहिए जो पेशेंट और ANM जैसे जो आजकल एजुकेटेड नर्सिंग स्टाफ है वो एक वैन हो जिसमें कि डिलीवरी की सब चीज़ें हों, तो होम बर्थिंग कैन बी प्रमोटेड। बट उसकी चीज़ें फिर बहुत सारी गाइडलाइन, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। सेप्सिस ना हो, बर्थ डेथ रेट ना बढ़े, मदर डेथ रेट ना बढ़े,
मोर्टेलिटी उसके साथ बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो सकता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको सोचने के लिए दोबारा से सोचा जा सकता है, पर विद ऑल सेफ्टी मेजर्स इट कैन बी प्रमोटेड। बट अभी उसके लिए ये नहीं हम कहेंगे, क्योंकि फिर उसमें एक बैकअप भी हो, जिसमें हॉस्पिटल का बैकअप होना चाहिए। डॉक्टर्स ने प्रेग्नेंट औरतों को खास सलाह भी दी है। वो कहते हैं कि जनरल सावधानियां तो बरते ही, बाहर बहुत कम निकले, मेडिकल इमरजेंसी हो तभी निकले, घर में अगर रह रही हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, घर पर ज्यादा लोगों का आना जाना ना रहे, साथ ही आप छोटी छोटी चीजों के लिए क्लिनिक में ना जाएं, बल्कि ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रेफर करें। अच्छा खाएं। प्रेग्नेंट औरतों में ये डर बैठ गया है कि अगर वो संक्रमित हुई तो उनके बच्चे में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इस पर डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऐसी कोई ठोस स्टडी नहीं हुई है, इसलिए डर को मन से निकाल दीजिए और ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की तरफ, यानी आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां क्या है। पहली सुर्खी बनाई है एक्ट्रेस कंगना रनौत ने। अभी 2 दिन पहले ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने की वजह से वो खबरों में थी, तो अब केस दर्ज होने के चलते वो खबरों में है। कंगना के खिलाफ टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कंगना पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाया और कोलकाता के उल्टा डांगा थाने में केस दर्ज कराया। अपनी शिकायत में टीएमसी नेता ने यह भी कहा कि कंगना ने हेट स्पीच देकर हिंसा भड़काने की कोशिश की, साथ ही साथ ममता बनर्जी की तस्वीर को भी गलत तरीके से पेश किया। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कुछ इलाकों की हिंसा की खबरें आई थी, जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। इस पर कंगना ने टीएमसी के खिलाफ कई सारे ट्वीट किए थे और पीएम मोदी से भी अपील की थी कि वो 2000 के दशक के शुरुआत वाला रूप दिखाएं। इसके बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। इसी दौरान कोलकाता में एक वकील ने भी कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अगली सुर्खी आई है सैन फ्रांसिस्को से। यहाँ हाल ही में एक बस स्टॉप में 2 एशियन औरतों के ऊपर चाकू से जोरदार हमला किया गया था, जिस वजह से ये दोनों औरतें अस्पताल में भर्ती हैं। एक की उम्र 63 बरस है, एक की 84 साल। घटना 2 दिन पहले हुई। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर हत्या की कोशिश के आरोप लगे हैं। अमेरिका में एंटी एशियन सेंटिमेंट से जुड़े ये ताजा घटना है। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले मार्च से इस साल मार्च तक इस तरह के करीब 6603 मामले सामने आ चुके हैं। ये था हमारा आज का शो। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।